रिडक्शन फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द रिडक्शन फॉर्मूला? कई बार आपने क्वेश्चन इस तरह से देखे होंगे प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। sin to the power nx, 10 to the power nx, sec to the power nx and x to the power n, e to the power ax, log x to the power n। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब हमें इसको रिड्यूस करना है, किसे? इस in को हमको रिड्यूस करना है। in का एज इट इज मेरे पास कोई आंसर नहीं है, बट हाँ मैं इस in को रिड्यूस कर सकता हूँ। रिड्यूस का क्या मतलब है? अभी पावर n है तो मैं इसको पावर रिड्यूस कर सकता हूँ, n-1 पे भी लेके जा सकता हूँ, n-2 पे भी लेके जा सकता हूँ, n-3, n-4, डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा और किस तरह से। जो मोटिव है, मोटिव हमारा ये है कि इस पावर को रिड्यूस करना है। और अगर मान लो लेट्स सपोज हमारे पास पावर 8 हुई तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा n के टर्म्स में और फिर रिड्यूस करते हुए जो हमारे पास जो भी दिया होगा इनकी वैल्यू 8, 10 उसके हिसाब से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो sin टू द पावर nx इसको इस तरह से लिख दो। किस तरह से? sin x होल टू द पावर n-1 इंटू sin x dx। ठीक है, अब इसका फायदा हुआ क्या? फायदा देखो अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। लेट सपोज इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी सेकंड, क्योंकि हमें sin x टू द पावर n-1 का इंटीग्रेशन तो नहीं मालूम। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम तो मैं ऐसे फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन मानता हूं जिसका इंटीग्रेशन मुझे मालूम होता है। कई बार आइलेट जो फॉर्मूला है वो बच्चे भूल जाते हैं, तो सिंपल सी बात ये है, जो कॉन्सेप्ट हमेशा वर्क करता हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन मालूम है या जो रिड्यूस हो सकता है, जो रिड्यूस हो सकता है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, या जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है उसको सेकंड फंक्शन मालूम है। दोनों ही केसेस में वर्क कर जाएगा, राइट। तो चलो लगाते हैं, क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो sin x होल टू द पावर n-1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x? माइनस cos x, ठीक है। नाउ प्लस, प्लस क्यों? माइनस एंड दिस माइनस, प्लस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट n-1 इंटू साइन एक्स होल टू द पावर n-2, ठीक है, इंटू cos x। ये तो हमने डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन को। अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x है, माइनस में एडजस्ट कर चुका हूं, सो बन जाएगा cos स्क्वायर x dx। किस तरह से रिड्यूस हुआ? क्या रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है? ये तो लिख सकते हैं हम sin x होल टू द पावर n-1 माइनस टाइम्स cos x प्लस n-1 बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है। अब यहां बन गया sin x होल टू द पावर n-2 इंटू cos स्क्वायर x। एक काम करते हैं, cos स्क्वायर x को क्या लिख देते हैं? sin x के पावर n-2 cos स्क्वायर x इज 1 माइनस sin स्क्वायर x। देख रहे हैं? अब ये जो sin x के पावर n-2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके वापस से क्या बना देगा? sin x होल टू द पावर n, उसका इंटीग्रेशन जो in है, राइट। सो माइनस sin x होल टू द पावर n-1 cos x प्लस n-1, ठीक है। अब मैं sin x होल टू द पावर n-2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो क्या बनेगा? in-2 बनेगा। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बनेगा? माइनस in। बताओ यही बनेगा क्या? sin x होल टू द पावर n-2 इंटू साइन स्क्वायर x, तो sin x की बार क्या बन जाएगी? n बन जाएगी, और वही तो है। बस ये रिड्यूस हो गया। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास in है, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ cos x इंटू साइन x होल टू द पावर n-1 प्लस n-1 इंटू in-2 माइनस n-1 इंटू in। अब कुछ नहीं करना, इसको उधर लेके चले जाओ। in है, यहाँ पे भी in बन रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा n टाइम्स ऑफ in इज इक्वल्स टू माइनस cos x इंटू साइन x होल टू द पावर n-1 प्लस n-1 इंटू in-2। Now what is this? This is the reduction formula। ये रिडक्शन फॉर्मूला है, इसको हम बोल देते हैं दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला। क्योंकि अगर मान लो मेरे को i10 पूछा होता तो मैं भाई वैल्यू किसकी डालता? n की 10, n को मैं 10 डालता, ये एज इट इज यहाँ पे पुट कर देता, यहाँ बन जाता i8। फिर i8 को वापस i6 की फॉर्म में लिखता, फिर i6 को i4 को i2, और अगर n की वैल्यू 2 हो जाती तो मुझे sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम है। तो इस तरह से रिड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। हमने पावर को रिड्यूस कर करके, पहले n था, फिर n-2, देन n-4, तो इस तरह से दो जो पावर है वो कम हो रही है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला।